आरव किसी और लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसके पापा ने जबरदस्ती अपने बेटे की शादी गांव की लड़की से करवा दी। नई नवेली दुल्हन ने घूंघट ओढ़ कर रखा था। जब उसने घूंघट उठाने की कोशिश की तो आरव ने अपनी दुल्हन का चेहरा देखने से मना कर दिया। उसके बाद प्रियंका ने कभी घूंघट ही नहीं उठाया, लेकिन एक दिन जब उस घूंघट के पीछे का राज पता चला तो आरव के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। आरव शहर वापस गया, पढ़ाई पूरी की और अब वह बैंक की नौकरी के लिए अप्लाई कर चुका था। अपना सपना उसका शहर में एक छोटा सा घर था और उस घर में उसका परिवार और कनिका के साथ हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब आरव ने पहली बार अपने पिता से बात की कि वह कनिका से शादी करना चाहता है तो घर का पूरा माहौल ही बदल चुका था। पिताजी ने पुराने ख्यालों के आदमी थे। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हमने तेरी शादी तेरे बचपन में तय कर दी थी, अपने बचपन के दोस्त किशोर की बेटी से। उस वक्त तेरी माँ ने भी हाँ की थी। अब तू किसी और से शादी नहीं कर सकता। अगर तू शादी करेगा भी तो इससे हमारी नाक कट जाएगी। आरव ने उस बात पर बहुत विरोध किया। पापा, प्यार किसी से जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। लेकिन उस रात जब वह कमरे में आया तो माँ उसे बिना कुछ कहे देखती रही। वह वही माँ थी जिसने कभी कहा था कि बेटा शादी वहीं करो जहां तुम्हारा मन माने। लेकिन अब उसकी आंखों में डर था। डर नहीं बल्कि मौन सहमति। तीसरे दिन जब आरव ने कनिका से मिलने की ठानी, उसी रात उसके पिता ने उसे कह दिया कि अगर तूने उस कनिका से शादी की तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। ये शब्द जैसे उसके सीने को चीर गए और उसी रात माँ भी बिना कुछ कहे अपने मायके चली गई। ना कोई संदेश, ना कोई खबर। आरव के सामने अब दो ही रास्ते थे। या तो अपने प्यार को चुनकर पिता को खो दिया जाए या पिता को बचाकर अपने प्यार को खो देना। कुछ हफ्तों बाद आरव की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। गांव भर के लोग आए, दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा, ढोल नगाड़े बजे। लेकिन किसी ने आरव की आंखों में झांका होता तो उसमें कोई खुशी नहीं दिखती। वो दुल्हन जिसमें उसकी कभी कोई बात नहीं हुई, जिसका चेहरा उसने कभी देखा भी नहीं, अब उसकी पत्नी बन चुकी थी। और शादी के बाद जब दुल्हन ने पहली बार कमरे में कदम रखा तो आरव ने घूंघट को देखकर ही कह दिया, तुम इसे कभी मत उठाना। दुल्हन चौकी पर कुछ ना बोली, चुपचाप एक कोने में बैठ गई। आरव की आंखों में कनिका की तस्वीर अब भी तैरती रही, लेकिन यह तो बस शुरुआत ही थी। आरव को तब क्या पता था कि वह लड़की जो घूंघट में बैठी थी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बनकर आने वाली है। और वह सच्चाई ऐसी होगी कि उसके पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगी। नई नवेली दुल्हन अब जब अपने ससुराल के आंगन में पहली बार कदम रखती है तो उम्मीद होती है कि कोई उसका स्वागत करे, सास उसका माथा चूम दे और मजाक करे कि पति उसकी आंखों में स्नेह से देखे। लेकिन उस दिन जब लड़की घूंघट में सिर झुकाए घर में प्रवेश कर रही थी, ना ढोल बजे, ना आरती उतरी और ना ही किसी ने उसका नाम लिया। घर में पूरा सन्नाटा था। राधिका अब भी मायके से नहीं लौटी थी और मनोहर जी चेहरा कठोर था। उन्होंने बस इतना कहा कि घर के काम सीख लो बेटा और अपने कमरे से बाहर कभी निकलना मत। आरव तो जैसे दीवार बन गया था। उसने शादी के बाद उस लड़की से दो शब्द तक नहीं कहे थे। शादी को अब 2 हफ्ते हो गए थे। वह लड़की हर सुबह जल्दी उठती, पूरे घर की सफाई करती, चूल्हा जलाती, नाश्ता बनाती और फिर पूरे दिन अकेले कोने में बैठी रहती। मनोहर जी को उसकी ये खामोशी रास आ रही थी। बहू है तो सीधी सादी, ज्यादा मुंह नहीं खोलती, अच्छा है। लेकिन आरव उसे इस खामोशी से चिढ़ होती जा रही थी। किस मिट्टी की बनी है लड़की। आरव जानता था कि शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई, पर सामने वाली की खामोशी उसे और भी बेचैन कर रही थी। उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की वह लड़की क्या सोचती है, उसका नाम क्या है, वह कैसा महसूस करती है। एक शाम जब आरव अपने कमरे में बैठा था तो दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आरव चौंका। यह पहली बार था जब उसकी पत्नी ने बात की थी। क्या चाहिए? उसने रूखे स्वर में कहा। आपकी माँ का फोन आया था कि वो ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन ही और वो रहेंगी, उसने धीमे स्वर में कहा और फिर वापस मुड़ गई। आरव ने पहली बार उसकी आवाज़ सुनी थी, बेहद शांत। अगले दिन डाक से एक चिट्ठी आई हुई थी, राधिका की। बेटा आरव, मैं जानती हूँ तू मुझसे बहुत नाराज होगा, लेकिन तेरे पापा की हालत देखकर मैं मजबूर हो गई हूँ। उस लड़की को अपनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन बेटा उसने भी कई सपनों को मारा है, ठीक वैसे जैसे तूने। अगर कभी वक्त मिले तो उसके दिल को पढ़ने की कोशिश जरूर करना। आरव ने चुपचाप चिट्ठी को मोड़ा और जेब में रख लिया। शायद पहली बार उसके मन में एक ख्याल आया, क्या उस लड़की ने भी अपने अरमानों की कुर्बानियां दी है? शादी को अब 1 महीना हो गया था। एक दिन घर में बिजली चली गई। आरव को अपने कमरे में मोमबत्ती लेने जाना पड़ा, लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ उसने देखा कि उसकी पत्नी खिड़की के पास बैठी चुपचाप कुछ लिख रही थी। आरव ने पहली बार घूंघट के पार से उसकी उंगलियां और उसकी आवाज़ को नज़दीक से महसूस किया। क्या कर रही हो? वह चौंक गई। फौरन उठकर घूंघट ओढ़ लिया। कुछ नहीं, बस यूं ही। आरव ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ बोले कमरे से निकल गया। लेकिन उसकी आंखों में पहली बार जिज्ञासा थी कि यह लड़की है कौन, इतनी चुप क्यों रहती है, फिर भी इतनी मजबूत क्यों दिखती है।
एक रात अचानक तेज बारिश आई और आरव ने अपनी पत्नी को कमरे के बाहर अकेले बैठा पाया। उसके पैर खुद ब खुद उसकी ओर बढ़े। उसने पहली बार कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने धीरे से घूंघट उठाया, लेकिन चेहरा अब भी नहीं दिखा। उसने सिर्फ एक शब्द कहा कि प्रियंका। आरव की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रियंका, उसे ये नाम जाना पहचाना लगा, लेकिन कैसे? आरव कमरे में चुपचाप बैठा था। सामने रखी चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में उबाल था। प्रियंका, ये नाम मैंने कहीं सुना है। दिमाग में स्कूल के पुराने दिन घूमने लगते हैं। बचपन के मेले, किसी किताब पर लिखा नाम। रात को उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उसने चुपचाप एक पुरानी अलमारी से अपनी बचपन की फ़ोटो एल्बम निकाल ली। पन्नों के पलटते हुए उसकी आंखों के सामने एक तस्वीर अटक गई। एक धुंधली सी फ़ोटो जिसमें वो सिर्फ 7 साल का था और उसके बगल में एक लड़की खड़ी थी, छोटी छोटी मुस्कान में गड्ढे और हाथ में किताबें। नीचे लिखा था, प्रियंका, पापा के दोस्त किशोर की बेटी। क्या ये वही प्रियंका है? उसके मन में हलचल तेज हो गई। आरव को धीरे धीरे याद आने लगा कि किशोर किशोर काका अक्सर अपने काम से शहर जाया करते थे और उनकी बेटी प्रियंका को कुछ दिन के लिए हमारे पास छोड़ देते थे। वो एक प्यारी सी चुपचाप रहने वाली लड़की थी जो आरव के साथ पढ़ती खेलती और कभी कभी उसके साथ खेतों में भाग जाती। एक दिन उसने कहा, आरव, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और आरव ने हंसते हुए कहा था, तू तो गांव की है, मैं तो शहर में किसी सुंदर सी लड़की से शादी करूंगा। बचपन की वह मासूम सी बात अब उसके दिल में तीर बनकर चुभ रही थी। आरव को अब भी ये याद आया कि पिता ने उसी वक्त किशोर से वादा कर लिया था कि प्रियंका मेरी बहू बनेगी। तब राधिका ने विरोध भी किया था, लेकिन उसके पिता ने कहा था, हम गांव के लोग हैं, रिश्ते निभाना जानते हैं। आरव को यह सब जानकर गुस्सा भी आया और गलानी भी। उसने धीरे धीरे अपनी पत्नी को अब एक पराई लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक बिछड़ी पहचान की तरह देखना शुरू कर दिया। अब आरव प्रियंका से थोड़ा बात करने लगा। बहुत ज़्यादा नहीं, पर इतना कि उसे अब घूंघट हटाने की मनाही नहीं। प्रियंका भी अब उसे आपसे तुम तक लाने की हिम्मत जुटा रही थी। एक दिन रसोई में प्रियंका ने उसका मनपसंद खाना बनाया था, पनीर की सब्जी और गर्मागर्म रोटी। आरव को आश्चर्य हुआ, तुम्हें कैसे पता कि मुझे पनीर पसंद है? प्रियंका मुस्कुराई, तुम बचपन में ही यही खाते थे जब तुम्हें गुस्सा आता था। आरव के दिल में कुछ कांपा, लेकिन आरव का दिल अभी भी पूरी तरह नहीं बदला था। कभी कभी वह अपनी बालकनी में बैठा कनिका की यादों में खो जाता। उसका वह आत्मविश्वास, वह खुलापन, वह मुस्कान सब याद आता। क्या मैं प्रियंका से प्यार कर सकता हूँ? वह खुद से सवाल करता। और तभी एक दिन उसे बाजार में एक परिचित चेहरा दिखा, कनिका। लेकिन उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी, और कनिका पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में चमक की जगह एक गहरी उदासी थी। आरव का दिल पूरी तरह धड़क उठा। घर लौटते वक्त आरव बेचैन था। कनिका यहाँ क्या कर रही थी? उसने मुझे देखा फिर भी क्यों नहीं बोली? उसके मन ही मन तय किया कि अब सच जानना जरूरी होगा, खुद के लिए, कनिका के लिए और प्रियंका के लिए भी। आरव ने जब कनिका को बाजार में देखा, उसका मन बुरी तरह डोल उठा था। वो कनिका ही थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन वो कनिका पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी चाल में थकान थी, उसकी आंखों में बुझी हुई थी और चेहरे पर एक ऐसी खामोशी थी जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही थी। वो उसके पास जाना चाहता था, पर कुछ रोक रहा था। क्या वो अब भी मुझसे प्यार करती है? क्या उसने कभी और से शादी कर ली? अगर वह अब भी अकेली है तो क्या मैं? वो सवालों में उलझा हुआ घर लौटा। उस रात आरव ने पहली बार प्रियंका से पूछा, तुम खुश हो इस शादी से? प्रियंका कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैंने कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं की आरव। बस ये चाहा था जिसे अपना समझूं वो मुझे पराया न समझे। उसके शब्द तीर की तरह उसके सीने में चुभ गए। आरव की, क्या मैंने अभी इसके साथ वही किया जो मेरे साथ हुआ? 3 दिन बाद राधिका लौट आई। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में पछतावे की लकीर भी थी। आरव उनसे लिपट गया। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? राधिका जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, मजबूरी थी, तेरे पापा की जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं जानती हूँ तुम और प्रियंका दोनों ही पीड़ित हो इस रिश्ते से। राधिका की आंखें प्रियंका की ओर मुड़ी। माफ़ करना बहू, माँ होकर भी मैं तेरा साथ ना दे पाई। प्रियंका ने राधिका के पैर छुए। मैं तो बस रिश्ते निभाने आई थी माँ, और अगर ये रिश्ता मेरे नसीब में नहीं है तो मैं वापस चली जाऊंगी। आरव तुरंत चौंक गया। अगले दिन आरव ने साहस जुटाया और कनिका के घर गया। कनिका ने दरवाज़ा खोला। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। इतने सालों का प्यार, धोखा, दर्द एक ही नज़र में बह गया। कनिका ने आरव से धीमे से कहा, तुम अब क्यों आए हो आरव? जब मैं इंतज़ार कर रही थी तब तो तुमने बिना कुछ कहे किसी और से शादी कर ली। मुझे मजबूर किया गया था। कनिका, आरव की आंखों में आंसू आ गए। कनिका ने भी खुद को रोका नहीं। मैंने भी बहुत सहा आरव। घर वालों ने मुझे दोषी ठहराया, बदचलन कहा, मेरी पढ़ाई छुड़वा देगी, और आज मैं बस घरों में सिलाई करके माँ बाप का गुजारा चला रही हूँ। दोनों कुछ देर तक फिर चुप रहे। फिर आरव ने कहा, क्या तुम अब भी मुझसे? कनिका ने सिर झुका लिया।
प्यार था भी और है भी, लेकिन अब तुम्हारा नाम किसी और लड़की के साथ जुड़ चुका है। वो लड़की जिसे तुमने कभी नहीं चाहा, आज तुम्हारे घर को अच्छे तरीके से संभाल रही है। सोचो, किसका दिल टूटा ज़्यादा, तुम्हारा, मेरा या फिर उसका। घर लौटकर आरव की हालत बहुत ख़राब थी। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह उसने प्रियंका को बुलाया। प्रियंका, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की। मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम्हारे दिल को नहीं जाना, लेकिन आज मैं जानता हूँ जिस लड़की से मेरी शादी हुई वह मजबूरी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। और शायद अब मेरा प्यार भी। प्रियंका की आंखें भर आई। उसने पूछा, क्या तुम मुझे अपना पाओगे आरव? पूरे मन से। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। मैं कोशिश करूंगा प्रियंका, हर रोज हर सांस में। अब आरव के सामने अतीत की उलझने नहीं थी, बल्कि वर्तमान की सच्चाई थी। उसने कनिका को अलविदा कहा, सम्मान के साथ, और अब उसकी दुनिया सिर्फ एक नाम के साथ जुड़ने लगी थी। वह थी प्रियंका। आरव ने जब प्रियंका का हाथ थामा तो प्रियंका की आंखों में बरसों की थमी भावनाएं एक पल में बह गई। लेकिन ये आंसू केवल खुशी के नहीं, इनमें डर भी था। प्रियंका अब आरव से नजरें मिला पा रही थी, लेकिन दिल में एक सवाल लगातार घूम रहा था, क्या आरव का प्यार सच्चा है या सिर्फ जिम्मेदारी? आरव अब हर रोज प्रियंका से बात करता, उसके बनाए खाने की तारीफ करता, शाम को खेत के पास टहलने के लिए कहता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक दोस्ती पनपने लगी। एक शाम आरव ने पूछा, तुम कभी नाराज नहीं हुई मुझसे? मैंने तुम्हें इतने महीने तक अनदेखा किया, घूंघट में छुपाया। प्रियंका ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नाराज तो बहुत बार हुई, लेकिन रोई नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि एक दिन तुम जरूर देखोगी कि मैं भी इंसान हूँ, सिर्फ रिश्ते की मूरत नहीं। जब आरव और प्रियंका एक साथ खेतों में दिखने लगे तो गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कहते हैं आरव शहर की लड़की से प्यार करता था, फिर अब बीवी से। हंसते हंसते बोलते, क्यों दिखता है? प्रियंका तो किशोर की बेटी है ना, सीधी है पर चालाक भी लगती है। एक दिन नारव ने अपने कानों से सुन लिया, जब चाय की दुकान पर लोग कह रहे थे कि शहर वाले लड़कों को फंसा लिया होगा उस लड़की ने, वरना इतना चुपचाप रहना भी कोई चाल है। आरव का खून खोल उठा। उसी रात आरव ने गांव की चौपाल में जाकर सबके सामने कहा, जिस लड़की को तुम चालाक समझते हो उसने आज तक मेरी एक भी बात का विरोध नहीं किया। जिससे मेरी शादी हुई उसने हर ताने हर अनदेखी को चुपचाप सहा। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं प्रियंका का पति हूँ, और अगर किसी को इसमें ऐतराज़ है तो मुझसे कहे, मेरे घर की औरत को नहीं। चौपाल में उसी वक्त सन्नाटा छा गया। मनोहर जी भी वहीं बैठे थे। उन्होंने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। शायद पहली बार उन्हें अपने फैसले पर अफसोस हुआ था। आरव जब रात को लौटा तो प्रियंका बरामदे में बैठी थी। उसकी आंखों में वह चमक थी जो वर्षों से कहीं खो गई थी। आज पहली बार किसी ने मुझे इस नाम से बुलाया, सम्मान से, उसने धीमे से कहा। आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, यह आखिरी बार नहीं होगा। अब तुम्हारा नाम सिर्फ मेरी पत्नी के तौर पर नहीं, मेरे जीवन के हिस्से के तौर पर लिया जाएगा। एक रात जब आरव घर देर से लौटा तो उसने देखा प्रियंका अपने कमरे में सो रही थी, हाथ में एक पुराना लिफाफा लिए। उसने पूछा, क्या हुआ और ये क्या है? प्रियंका ने कांपते हुए हाथ उस लिफाफा बढ़ाया। आरव ने पढ़ा, प्रियंका, अगर कभी तेरी शादी आरव से भी हो गई तो याद रखना, तू उस कनिका की जगह नहीं ले सकती जिसे आरव सच में चाहता है। मनोहर। आरव सुन रह गया। अब आरव को समझ में आ गया कि क्यों प्रियंका कभी पूरी तरह से खुल नहीं पाई, क्योंकि उसकी आंखों में एक डर था। वह सिर्फ समाज से नहीं, आरव के पिता की नज़रों से भी लड़ी थी। अब आरव को सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरा वजूद साबित करना था। मनोहर जी अब भी वहीं थे, सख्त, शांत और भीतर से टूटे हुए। जब आरव ने उन्हें वो लिफाफा दिखाया जिसमें उन्होंने प्रियंका को अपमानित करते हुए लिखा था कि वह कभी कनिका की जगह नहीं ले सकती, तो उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठकर सर झुका लिया। लेकिन आरव अब चुप नहीं रहने वाला था। आपने मुझे मजबूर किया, कनिका को तोड़ दिया, प्रियंका का तिरस्कार किया। आप किस पिता की परिभाषा में फिट होते हैं? मनोहर जी चुप रहे। आपने मेरी शादी करवाई, लेकिन कभी नहीं पूछा कि उस लड़की के साथ आपने क्या किया। क्या आपने उसे बहू अपनाया? नहीं, आपने उसे किसी की जगह बना दिया। मनोहर जी उठे और बोले, नहीं। अब कमरे में बाहर चले गए। अगली सुबह राधिका ने आरव को बताया, तू जानता है बेटा, तेरे पापा को बचपन में ही उनकी माँ ने छोड़ दिया था। वह हर रिश्ते को बचपन से मानते हैं, भावना नहीं। इसलिए वह हर कीमत पर बचपन का वादा निभाना चाहते हैं। लेकिन माँ, क्या एक रिश्ते को निभाने के लिए दूसरे रिश्ते को रोन देना जरूरी था? राधिका की आंखें भर आई। नहीं बेटा, और यही बात अब उन्हें समझ में आ रही है, बस वह कह नहीं पा रहे। प्रियंका अब भी वैसी ही थी, शांत सहजने वाली, लेकिन अब अंदर से बगावत करती। उसने अब आरव के कमरे में वह पुराना लिफाफा संभाल कर नहीं रखा, उसे आग के हवाले कर दिया। जिस आग में मेरा सम्मान जलाया गया था, उसी में मैं उस अपमान को भी जला रही हूँ। आरव उसे देखता रहा। उसकी यह चुपचाप ताकत अब उसे मजबूती देने लगी थी। एक रात मनोहर जी राधिका से बोले, मैंने गलत किया ना? राधिका ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। बोल दो जो कहना है और माफ़ी मांग लो। ये तुम्हारे बेटे का घर है, और वह लड़की अब सिर्फ बहू नहीं, इस घर की इज्जत भी है।
सुबह मनोहर जी ने प्रियंका को आंगन में बुलाया। वह पहली बार उसके सामने सीधे खड़े हुए। उनकी आंखों में कोई कठोरता नहीं, बल्कि कांपता हुआ संकोच था। प्रियंका, मैंने तुझे कभी अपनाया नहीं। तूने बहू बनकर भी तुझसे दूर रहा, तेरी खामोशी की कमजोरी समझा। पर आज जान गया हूँ, इस घर को अगर कोई जोड़ कर रख सकता है तो वो सिर्फ तू है। माफ़ कर दे, अगर कर सके तो। प्रियंका ने हाथ जोड़ लिए। बाबूजी, आपकी माफ़ी मेरे लिए सम्मान है। रिश्तों की शुरुआत माफ़ी से नहीं, स्वीकार से होती है, और आपने आज वो कर लिया है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मनोहर की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार अपनी बहू का सिर सहलाया। जब आरव ने ये दृश्य देखा तो उसे पहली बार अपने घर में घर जैसा एहसास हुआ। प्रियंका की आंखों में आत्मविश्वास लौट चुका था। अब वह घूंघट नहीं ओढ़ती थी। अब वह घर के हर काम में भाग लेती, पक्की गृह लक्ष्मी की तरह नहीं, बल्कि उस घर की सच्ची बेटी बनकर। अब सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन क्या जीवन इतना सरल होता है? कनका की परछाई अब भी आरव के मन के किसी कोने में बैठी थी। अब घर में सब कुछ सामान्य हो चला था। मनोहर जी का व्यवहार भी बदल चुका था। राधिका जी, जो पहले कभी प्रियंका से आंख नहीं मिला पाती थी, अब हर सुबह उसके साथ रसोई में बैठी रहती। आरव ने भी अपनी नौकरी के लिए दोबारा अप्लाई कर दिया, लेकिन अब उसके जीवन का केंद्र सिर्फ एक बात थी, प्रियंका को वो सब देना जो उसने खोया था। लेकिन रिश्तों की गांठ तब तक नहीं खुलती जब तक दोनों तरफ से कोई खुलकर बात न करे। एक रात गांव में जागरण था। आरव और प्रियंका दोनों वहीं थे। भजन के बीच एक लहर ऐसी उठी जो आत्मा को भीतर तक भिगो दी। मन का सच्चा साथी वही जो तेरे दुख भी मुस्कुराए। आरव ने देखा कि प्रियंका की आंखों में आंसू बह रहे थे, मगर होठ मुस्कुरा रहे थे। उसी पल आरव ने तय कर लिया कि अब बात करनी होगी। उस रात जब दोनों घर लौटे तो चांदनी आंगन में छिपी थी। प्रियंका, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? सच्चाई से जवाब दोगी? प्रियंका चौंकी, फिर धीरे से बोली, पूछो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या सिर्फ इस रिश्ते को निभा रही हो? प्रियंका ने कुछ पल चुप रहकर उसकी ओर देखा, फिर बोली, आरव, जब मैं इस घर में आई थी तब सिर्फ एक डर लेकर आई थी, तुम मुझे कभी स्वीकार नहीं करोगे। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब तुमने मेरी आंखों में झांकना शुरू किया तो मेरा मन डर से प्रेम में बदलने लगा। आज मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पूरे मन से। आरव की आंखें भर आई। उसने पूछा, तो फिर क्यों अब तक खुद को मुझसे दूर रखा है? क्योंकि आरव, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल किसी और के नाम के साथ धड़कता है। मैं तुम्हारे कमरे में कनिका की पुरानी डायरी, उसके फोटो और तुम्हारी वह कविताएं देख चुकी हूँ। मुझे कभी जलन नहीं हुई, लेकिन डर था कि कहीं तुम सिर्फ समय काट रहे हो मेरे साथ। आरव की सांस रुक गई। मैंने उसे कभी भुलाया नहीं, ये सच है, लेकिन तुम्हें जानने के बाद अब जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे बस एक ही चेहरा दिखता है, और वो हो तुम। मैंने खुद को बदलते हुए देखा है, और ये वो बदलाव किसी जिम्मेदारी से नहीं, बल्कि तुम्हारे प्यार से हुआ है। आरव ने धीरे से प्रियंका को अपने पास खींचा और पहली बार उसे अपने गले लगा लिया। वो एक ऐसा एहसास था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ सम्मान, अपनापन और सच्चा प्रेम था। प्रियंका ने धीमे स्वर में कहा, आज पहली बार लगा जैसे मैं सच में तुम्हारी हूँ, तुम्हारे नाम की नहीं, तुम्हारे दिल की। उस रात आरव और प्रियंका बहुत देर तक बातें करते रहे। बचपन की टूटी उम्मीदें, रिश्तों की लड़ाई, और सबसे बढ़कर दूसरे को समझाने की कोशिश। कनका अब उनकी बातों में अतीत का हिस्सा थी, ना कि वर्तमान का। और अगली सुबह आरव ने प्रियंका के लिए पहली बार अपनी पसंद की गुलाबी साड़ी लाकर दी। अब इस घर की रोशनी तेरे रंग से होनी चाहिए। प्रियंका की आंखें भर आई। अब आरव और प्रियंका एक दूसरे को समझने लगे। लेकिन क्या यही सुखमय जीवन का अंत है? नहीं। अचानक आरव के पास एक और चिट्ठी आती है, कनिका की तरफ से, जिसमें लिखा था, आरव, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। एक सच अब भी बाकी है, आरव। इस चिट्ठी को पढ़ते ही आरव की आंखें गीली हो गई। कनिका, जिसे वह अपने मन से निकाल चुका था, अब फिर से उसके सामने एक सवाल बनकर आकर खड़ी हो गई। वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर प्रियंका के पास गया। एक बात कहनी है, कनिका ने मिलने को बुलाया है। प्रियंका चौंकी नहीं, बस एक लंबी सांस ली। जाओ, कुछ अधूरे रिश्ते जब तक पूरी तरह खत्म ना हो जाए, नए रिश्ते मुकम्मल नहीं हो सकते। आरव कनिका से एक पुराने शिव मंदिर के बाहर मिला। कनिका ने सीधे देखा और बोली, आरव, मैं कोई सफाई दे नहीं रही हूँ, बस सच बताने आई हूँ, जिसे जानकर शायद तुम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। आरव ने पूछा, क्या बात है कनिका? कनिका ने आगे कहा, जिस दिन तुम्हारी शादी हुई उस दिन मैं अस्पताल में थी। माँ को हार्ट अटैक आया था। मैं तुम्हें फ़ोन करना चाहती थी, लेकिन मुझसे फ़ोन छीन लिया गया, और अगले दिन जब लौटी तो पता चला तुमने शादी कर ली। मैंने तो मान लिया कि तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन एक और बात थी। आरव की सांसें थम गई। आरव, तुम्हारी शादी जिस लड़की से बात चली थी वह मैं थी क्या? हाँ, तुम्हारे पापा मनोहर जी ने मेरे पापा से संपर्क किया था, लेकिन जब उन्होंने सुना कि मैं शहर में काम करती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो उन्होंने रिश्ते से मना कर दिया और बोले हमें सीधी सादी गांव की लड़की चाहिए। और तब तुम्हारे पापा ने अपने गांव के दोस्त किशोर चाचा की बेटी से रिश्ता तय कर दिया, प्रियंका से। आरव अब स्तंभ खड़ा था। तो ये रिश्ता जबरदस्ती नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी टूटा था? कनिका ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन जब मैंने तुम्हें शादी के बाद देखा तो गुस्से में चुप और प्रियंका से नफरत करने पर, तब मैं टूट गई।
सोचा था अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार होता तो तुम एक बार मुझसे ज़रूर पूछते, लेकिन शायद तुम्हें प्रियंका से भी नफरत करने का अधिकार नहीं था। आरव, तुम्हारी पत्नी बहुत मजबूत है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। बस एक बात कहने आई थी। मेरा अब कोई अधिकार नहीं तुम पर, लेकिन तुम उसके साथ न्याय करना। वो लड़की तुम्हारे प्यार की हकदार है और मैं सिर्फ एक बीती कहानी हूँ। आरव की आंखों में आंसू बह निकले। उसने कनिका से कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ जोड़ लिए और धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियाँ उतरकर भारी दिल के साथ घर वापस लौट आया। घर लौटने पर प्रियंका ने पूछा, मुलाकात कैसी रही? आरव ने उसका हाथ थामा, जैसे किसी पुराने जख्म को मरहम मिल गया हो। अब कोई भ्रम नहीं, कोई पछतावा नहीं। प्रियंका मुस्कुरा दी। अब आरव पूरी तरह प्रियंका का हो चुका था। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। कनका की बातों ने मनोहर के झूठ और उसके अहंकार को उजागर कर दिया था। अब आरव एक कदम और बढ़ाना चाहता था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि प्रियंका के लिए। उसने तय किया कि अब प्रियंका के साथ साथ अब वो दोबारा से फेरे लेगा, इस बार पूरे सम्मान और अधिकार के साथ। आरव अब हर भ्रम में मुक्त था। कनिका अब बीता हुआ कल था और प्रियंका वर्तमान और भविष्य। उसने रात को पूरे परिवार को सामने किया, आज मैं घोषणा करना चाहता हूँ। तुरंत सब लोग चौंक गए। मनोहर जी और राधिका की आंखें उत्सुकता से भर गई। मैं और प्रियंका दोबारा साथ फेरे लेंगे, इस बार पूरे अधिकार और सम्मान के साथ। प्रियंका चौंक गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर क्यों आरव, सब ठीक तो है? आरव मुस्कुराया और बोला कि उसकी आंखों में गहराई थी। प्रियंका, मैंने जो पहली बार किया वो मजबूरी थी, लेकिन अब जो कर रहा हूँ वो मेरी मर्जी है और मेरा प्यार है। राधिका ने पहली बार पूरे मन से बहू की तैयारी में हाथ लगाया। हल्दी, मेहंदी, संगीत और सजावट सब कुछ उसी तरह हुआ जैसे पहली बार नहीं हुआ था। मनोहर जी अब भी चुप थे, लेकिन उन्होंने सबके सामने आरव के कंधे पर हाथ रखा। अब की बार तेरी शादी में खुद घोड़ी के आगे चलूंगा बेटा। इस बार जो रिश्ता बनेगा वह दिलों से बंधेगा। प्रियंका की सहेलियां उसे सजाती हैं। अब वह पहले जैसी घबराई लड़की नहीं थी, अब वह एक सम्मानित स्त्री थी, अपने पति की चयनित जीवन संगनी। उसने गुलाबी रंग का लहंगा पहना था, वही जो पहले उसने छुपाकर अलमारी में रखा था, कभी पहनने की हिम्मत नहीं की। आज वह हिम्मत बन चुकी थी। मंडप सजा, चारों ओर फूल, दीप और अलग सी ऊर्जा। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। आरव ने हाथ बढ़ाकर प्रियंका से पूछा, क्या तुम मेरे साथ फिर से इस जीवन को जीने के लिए तैयार हो? प्रियंका की आंखें झलक आईं। इस बार सिर्फ साथ नहीं, विश्वास के साथ तैयार हूँ। साथ फेरे हुए। हर वचन के साथ आरव ने एक वादा दोहराया। नंबर 1, अब से तेरी पहचान मेरी धड़कन में होगी। नंबर 2, तेरे आंसुओं पर पहला हक मेरा होगा और उन्हें मुस्कान में बदलने की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। नंबर 3, तेरे हर संघर्ष में मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, आगे या पीछे नहीं, बिल्कुल साथ। नंबर 4, माँ बाप का घर छोड़कर आई है तू, मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं होने दूंगा। नंबर 5, तेरी खामोशी को अब अनसुना नहीं जाने दूंगा। नंबर 6, तेरी हर बार मैं तेरी ढाल बनूंगा। नंबर 7, मैं तुम्हें सिर्फ पत्नी नहीं, अपना सबसे अच्छा दोस्त भी मानूंगा। फेरे खत्म होते ही पूरे घर में तालियां गूंज उठी। राधिका रोती रही, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। मनोहर जी ने पहली बार खुले दिल से कहा, प्रियंका, आज तू सिर्फ मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी भी बन गई है। अब आरव और प्रियंका का रिश्ता नए विश्वास के साथ शुरू हो चुका था। शादी के अगले दिन की रात आरव और प्रियंका अपने कमरे में बैठे हुए थे। आरव ने प्रियंका का हाथ थामते हुए कहा, आज मैं तुम्हें वह सब देना चाहता हूँ जो तुमने कभी मांगा भी नहीं, लेकिन सच्चे दिल से डिजर्व करती हो। प्रियंका मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। तभी आरव को कनिका की एक और चिट्ठी मिली। प्रिय आरव, अब मैं जा रही हूँ कहीं दूर, जहाँ आपसे सिर्फ सुकून होगा। मैं जानती हूँ कि अब हमारा रिश्ता अधूरा था, लेकिन उस अधूरेपन ने ही तुम्हें पूरा बना दिया। प्रियंका को संभाल कर रखना। वह सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक योद्धा है, जिसने अपने सम्मान के लिए बिना लड़े सबसे बड़ी जंग जीत ली। अब इस कहानी में मेरी कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ, खामोशी और सुकून से। आरव ने चिट्ठी पढ़कर आंखें बंद कर ली। कनिका अब सिर्फ यादों में है और तुम मेरी हकीकत हो। कई दिनों बाद प्रियंका ने पहली बार खुलकर अपनी भावनाएं आरव के साथ साझा की। आरव, मैं जानती थी कि तुम मुझे नहीं चाहती, लेकिन जब तुमने मुझे घूंघट में रहने को कहा तब मैं समझ गई कि मैं एक बोझ हूँ तुम्हारे लिए। मगर फिर भी मैंने तुम्हारे घर को अपना घर माना, तुम्हारी माँ को अपनी माँ, तुम्हारे पिता को अपना धर्म समझा, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर रिश्ते को बचाना है तो मुझे तोड़ना नहीं, खुद को जोड़ना होगा। आरव का सिर झुक गया। मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब वादा करता हूँ कि तुम्हें हर दर्द का जवाब सिर्फ प्यार से दूंगा। राधिका और मनोहर अब पहले जैसे नहीं रहे। मनोहर ने एक दिन आरव को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपने अहम के कारण तुम्हारी और कनिका की कहानी को अधूरा बना दिया, लेकिन तुम्हारी शादी के बाद जो बहू इस घर में आई है वो कनिका से भी ज़्यादा काबिल निकली। मैंने रिश्ते को मजबूरी समझा, पर उसने अपनी तपस्या बना दिया। राधिका ने भी प्रियंका से माफ़ी मांगी। मैं माँ होकर भी माँ नहीं बन पाई, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू सिर्फ बहू नहीं रहे, मेरी बेटी बनकर इस घर को रोशन करे। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जब गांव वालों ने सुना कि आरव ने अपनी पत्नी से दोबारा शादी की, क्यों और क्या किसी और से प्यार था क्या? पहली बार झूठ था या क्या? लेकिन प्रियंका ने पहली बार गांव के चौपाल में खड़े होकर जवाब दिया। पहली बार मजबूरी थी, दूसरी बार सम्मान था, और जब सम्मान से रिश्ता बनता है तब
तब समाज की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। फिर तालियां बज उठी। कुछ महीनों बाद प्रियंका गर्भवती हुई। आरव उसके लिए खाना बनाता, पाँव दबाता, हर रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता। कनका ने कभी शादी नहीं की। उसने एक महिला आश्रम खोल लिया था, जहाँ ऐसी लड़कियों को सहारा देती जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया। कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं ताकि दूसरे रिश्ते पूरी तरह खिले रहे, और कभी कभी एक अधूरा प्यार सच्चे रिश्ते की नींव बनता है। आरव और प्रियंका की कहानी यही कहती है, मजबूरी से बने रिश्ते भी मुकम्मल हो सकते हैं अगर उसमें संपन्न हो, समय हो और सच्चा सम्मान हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।